नमस्कार, आप देख रहे हैं DNTV इंडिया न्यूज़ के खास प्रोग्राम चलते चलते। आज हम चाय के दुकान पर चौपाल कर रहे हैं सुदामा प्रसाद। ये बड़ी संयोग की बात है कि सुदामा प्रसाद नॉमिनेशन के बाद चाय के दुकान पे मिले। ये संयोग की बात है और सुदामा प्रसाद का अलग ही प्रचार प्रसार में रुतबा रहा। आम लोगों से मिलते हुए जो आए हैं, इनकी डुगडुगी हर जगह हर तरफ है चर्चा में। सर एक बात बताइए, चुनाव को कह रहा लोग कि कांटे की टक्कर है, क्या है कांटे की टक्कर? आपका प्रभाव है हर तरफ दिख रहा है, चर्चा में है आप। ठीक है, लेकिन एक तरफ जहां आपका चर्चा है उधर विकास पुरुष का भी बात आ जाता है और इसको लेकर के कांटे की टक्कर की बात आ रही है। हम लोग की नज़र में कांटे की तो कोई टक्कर नहीं है, क्योंकि हर चुनाव में ही कांटे की टक्कर है। चुनाव के बाद पता चलता है कि कांटे की टक्कर ये थी या नहीं, ठीक ना। तो हम लोग क्या कहेंगे, मतदाता तय करेंगे, मतदाता फैसला करेंगे कि मैंने तो क्या चाहिए, कैसा कैंडिडेट चाहिए, ठीक ना, मतदाता तय करेंगे। मतदाताओं से हमने बात किया है, काफी आपके पक्ष में रुझान आया है। कितना भरोसा है अपने मतदाताओं पर? भरोसा तो है ही। हम लोग 46 वर्षों से मैंने भोजपुर जिले में भूमिहीन गरीब किसानों, छात्र युवाओं, फुटपाथी दुकानदारों, रिक्शा, टमटम, टेम्पू, ठेला चलाने वाले जो लोग हैं, आंगनबाड़ी सेविका है, सहायिका है, टोला सेवक है, तालीमी मरकज है, मैंने आशा कर्मी है, सब लोगों के मांगों को लेकर के 12 महीने 24 घंटा लड़ते हैं। पिछले 8-9 वर्षों से विधानसभा के अंदर में भी लोकहित के सवाल उठ रहे हैं और विधानसभा के बाहर भी हम लोग लड़ रहे हैं 9 वर्षों से अंदर में, और 46 वर्षों से मैंने कहिए कि खेत खलिहानों में हम लोग लड़ रहे हैं। सड़क से सदन तक हमारी लड़ाई है बेहतर भोजपुर के लिए, खास करके क्योंकि यहाँ कृषि का हमारा इलाका है, अर्थव्यवस्था खेती पर टिकी है और खेती की जान जो है वो नहरें हैं। तो नहरें तो हमारी लाइफलाइन है। जिन नहरों के आधुनिकीकरण का, पक्कीकरण का मैंने वायदा था, चुनावी वायदा था 2014 और 2019 में माननीय सांसद जी के जरिए, लेकिन नहरें अपनी बर्बादी पर आठ आंसू बहा रही हैं और नहरों में कटनी के समय पानी आता है, रोपनी के समय पानी नहीं आता है। जिले के दक्षिणी इलाके में नहरें हैं, 2 नहरें, और जिले के उत्तरी इलाके में सरकारी नलकूप हैं जो 80% बंद पड़े हैं विद्युत दोष के कारण, तकनीकी दोष के कारण। तो मैं समझता हूँ कि जो खेती यहाँ की रोजी रोटी का जरिया है, छात्र नौजवानों के पढ़ाई का जरिया है, भोजन छाजन का जरिया है, यहाँ का व्यवसाय खेती पर टिका है, यहाँ का जीवन मरण सब कुछ खेती पर। लेकिन खेती के लिए हमको लगता है कि जो कुछ करना चाहिए वो कुछ नहीं किया गया पिछले 10 वर्षों में। मैं समझता हूँ कि इसका हिसाब देना चाहिए कि आपने क्यों नहीं किया। अगर आपने नहरों के आधुनिकीकरण के लिए लोकसभा में कोई आवाज़ उठाया हो, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, तारांकित प्रश्न या शून्यकाल के माध्यम से, तो आपको उसका वीडियो जारी करना चाहिए। वीडियो तो हमने कभी नहीं, आज तक नहीं देखा कि 10 वर्षों में कोई लोकहित का इनका वीडियो जारी हुआ हो, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि गांव-गांव में इनके विरोध का वीडियो जरूर वायरल हो। अच्छा ये बताइए, जहाँ विकास पुरुष का नाम हो रहा है, जैसे सड़क बना दिए, ट्रेन का स्टॉपेज करवा दिए, पार्क बनवा दिए, रमना मैदान का सौंदर्यीकरण कर दिए, इसको विकास मानते हैं? विकास की परिभाषा क्या है? विकास की परिभाषा क्या? सड़कें हैं, सुंदर सड़कें हैं, सुंदर पार्क हैं, ये चाहिए। लेकिन असली विकास तो तब कहा जाएगा जब हर किसी के घर में 2 वक्त का चूल्हा जले, उनकी रोजी रोटी सुरक्षित रहे, युवाओं को रोजगार मिले, जिन्हें बाप मतारी अपना पेट काट करके अच्छा शिक्षा दिलवाते हैं इस आस में कि इसे नौकरी लगेगी और जो है ये हमारे परिवार का खेवनहार बनेगा। लेकिन इस मोर्चे पर तो ये शून्य है। इसकी रिपोर्ट जारी करना चाहिए कि मोदी जी ने जो 2 करोड़ रोजगार का वायदा किया था हर साल, 20 करोड़ रोजगार हुआ देश में 10 वर्षों में, और उसमें हमारा हिस्सा भोजपुर जिले का माने 3,68,000 हुआ। हमारे सांसद को, माननीय सांसद को इस बात का जवाब देना चाहिए कि भोजपुर के इस हिस्से में 3,68,000
युवाओं को केंद्रीय नौकरियां मिली कितनी मिली, इसका हिसाब देना चाहिए। अगर हम लोग रिपोर्ट कार्ड की मांग करते हैं कि भाई आप रिपोर्ट कार्ड जारी कीजिए कि आपने 10 वर्षों में क्या किया, तो ये आग बबूला हो जाती है। शालीनता चाहिए बातचीत में, हम मतदाता के रूप में भी पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, ये वो तो कहते हैं कि आप पार्टी मुड़ी कटवा के नाम से तो इनके एक विधायक जी तो खुलेआम हम लोगों ने देखा वीडियो, ब्राह्मण समाज के बारे में किस तरह से बोला कि हम मैंने मुड़ी काट के हाथ में भी देना जानते हैं। तो ये तो जो कह रहे हैं कि हम मुड़ी काटते हैं, हमने तो कभी नहीं कहा कि हम लोग मुड़ी काटते हैं, कभी नहीं कहा। लेकिन वो उनके जो यहाँ के बड़ाहरा के सांसद हैं, उसको देखा हमने वीडियो, खुलेआम कह रहे हैं कि हम मुड़ी, विधायक जो है बड़ाहरा के विधायक कि मैंने माननीय विधायक कि हम मुड़ी काट के हाथ में भी देना जानते हैं ब्राह्मण समाज के बारे में। तो ये तो साबित हो रहा है कौन है। मैंने लोग तो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हम मुड़ी काटते हैं, हमने तो कभी नहीं कहा कि मुड़ी काटते हैं। तो ये जो है ये हमको लगता है कि ये हताशा निराशा में इस ढंग की बातें बोल रहे हैं। क्या विकास किए हैं जब आपका 17 करोड़ रुपया खर्च नहीं, आप क्या विकास दिखाना चाहते हैं? हम लोग तो कई जगह वोट देखे, 14 में भी वोट लगा, ये 19 में भी और 24 में भी काम नहीं हुआ है, वोट लगा है। रिपोर्ट कार्ड देने से इसीलिए घबरा रहे हैं कि रिपोर्ट कार्ड देंगे तो हम फंस जाएंगे कि यहाँ का दे दिए हैं कि काम हुआ है या काम नहीं हुआ। आपके एजेंडे में विकास के लिए क्या? विकास के लिए मूल आधार जो है रोजगार है, खेती है, व्यवसाय है। जो शहरी गरीब हैं जिनके श्रम के बल पर शहर जो है स्वर्ग बनता है, लेकिन शहरी गरीबों को नरक में रहने के लिए जगह मिला है। आप चले जाइए किसी मोहल्ले में और उस नरक में भी उन्हें चैन से रहने का अधिकार नहीं है। अन्य अतिक्रमण के नाम पर हर बार उनके ऊपर बुलडोजर चलता है। तो मुझे लगता है कि विकास का पैमाना रोजी रोटी से होता है, विकास का पैमाना हमारी खेती है, विकास का पैमाना हमारे बच्चों की शिक्षा है, इलाज है, सड़कें भी हैं, पार्क भी है, ये भी जरूरी है। लेकिन इसी को प्रधान आप बना दीजिएगा तो भूखे पेट आप कितना टाउन में टहलिएगा, सुंदर सड़क पर सोना का ही सड़क बना दीजिए और खेत में अनाज पैदा नहीं हो, पेट जो है भूखा रहे। हाँ, पेट पर लात मारा है 10 वर्षों में मोदी जी की सरकार ने, रोजगार खत्म किए हैं, रोजगार क्या देंगे? तो रोजगार की बात इनको करनी चाहिए। क्या विकास? ठीक है, ट्रेन जरूरी है या ट्रेन रुकवा दिए, लेकिन इस बात का भी रिपोर्ट आपको देना चाहिए कि भाई कौन कौन ट्रेन जो है जी नहीं है, लाल किला, बनारस एक्सप्रेस, तूफान, अपर इंडिया, ये ट्रेनें कहाँ गई? आप यहाँ के सांसद हैं और पनबिजली का प्रोजेक्ट ले जाते हैं अपने गृह जिला सुपौल में। क्या बात है भाई? वोट आपको भोजपुर से चाहिए और पनबिजली का प्रोजेक्ट लगेगा 2,500 करोड़ का सुपौल में। हम सुपौल में लगे इसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन आपकी प्राथमिक जवाबदेही है कि जिन नौजवानों के वोट से आप 2 बार सांसद बने, उन नौजवानों की आपने चिंता नहीं की और आप प्रोजेक्ट 2,500 करोड़ का लेकर चले गए सुपौल। ये सोचनीय बात है। भोजपुर के नाम पर सांसद और कभी भोजपुर दिवस पर इनका चेहरा नहीं देखा हम लोग, बिहार दिवस पर नहीं देखा। लसाणी में किसान शहीद हुए, 7 किसान 1942 में। कि हमारा चेहरा देखना है कि प्रपोजल पास करवाना, हम प्रपोजल पास करते हैं। आप कीजिए ना भाई, क्या क्या प्रपोजल पास प्रपोजल के लिए आप एक जो है वीडियो डालिए सोशल मीडिया पर कि आपने सोन नहरों के आधुनिकीकरण के लिए, पक्कीकरण के लिए क्या किया। आपने जिले के उत्तरी इलाके में जो तमाम सरकारी नलकूप बंद पड़े हैं, जो खेती के साधन हैं, आप उनके लिए क्या किए? आप दीजिए ना भाई, इसका प्रमाण दीजिए। मुंह से बोलने से नहीं होगा, हम आपको प्रमाण देते हैं। एक पत्रकार ने पूछा था कि आप अपने कार्यकाल का कोई 5 बड़ा काम किया, तो हमने तो बड़ा काम क्या किया? तो बड़ा काम क्या है? हम विधानसभा में पुस्तकालय समिति के जब चेयरमैन बने तो हमने 1 साल के अंदर विधानसभा के पुस्तकालय समिति का भारत का पहला प्रतिवेदन पेश किया। बिहार का ही नहीं, बिहार विधानसभा का इतिहास 100 वर्षों का है। 100 वर्षों के इतिहास में वो तो है ही बिहार के लिए पहला, लेकिन देश का पहला प्रतिवेदन पेश किया कि कैसे गरीब बच्चों को, मिडिल क्लास के बच्चों को पढ़ने के लिए सरकारी पुस्तकालयों की ज़रूरत है। जो बिहार में बने हैं आपके ये आपको सरकार पंचायत भवन, वहाँ 2 कमरे अलॉट किए जाए
जिसमें एक में सभी विषयों की पुस्तकें हों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की पत्रिकाएं हों, सभी अखबार हों, 24 घंटा बिजली रहे, वाईफाई की व्यवस्था रहे और एक बड़ा साउंड प्रूफ रीडिंग रूम वातानुकूलित बने। हमने प्रपोजल दिया अपने ये के माध्यम से। 439 जमींदोज हो गए सरकारी मैंने पुस्तकालयों को हम लोगों ने खोज के निकाला और हम तमाम डीओ को चिट्ठी लिखे थे, सभी बिहार के सभी डीओ को, उनकी अद्यतन स्थिति से अवगत कराई है। हमने खुदाबख्श लाइब्रेरी को टूटने से बचाया। डबल डेकर रोड के लिए सरकार जो है उसको ढा रही। खुदाबख्श लाइब्रेरी जो यूनेस्को की लिस्ट में है, विश्व धरोहर है। हमने डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो लाइब्रेरी साइंस के जनक है, उनका जन्मदिन जो है मनाना शुरू किया बिहार में माने ये हमने शिक्षा विभाग से पहली बार पुस्तकालयों के लिए सरकारी नियमावली बनवाया। पुस्तकालय समिति का चेयरमैन रहते हैं और अभी हम लोग विधानसभा में चेयरमैन है कृषि उद्योग विकास समिति का। तो वो 10 मार्च 2022 को पेश किए थे प्रतिवेदन पुस्तकालय वाला, और ये 19 फरवरी 2024 को पेश किया कि बटाईदार किसानों को पहचान पत्र दिया जाए, रजिस्ट्रेशन हो। तो हम ही लोगों के आंदोलन से या हम ही लोगों के मांग पर रजिस्ट्रेशन का काम तो शुरू हुआ है, लेकिन बटाईदार किसानों को जॉब कार्ड की तर्ज पर पहचान पत्र मिले, ताकि हजारों करोड़ की कृषि बजट है जो केंद्र और राज्य सरकारों का, उसका लाभ उनको मिले। कहीं ना कहीं आप प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए उनके कार्यकाल पर भी सवाल उठाए। 400 का वादा किया उन्होंने। 400 पार नहीं है, 400 हार है उनका। 400 हारेंगे, 150 से नीचे रहेंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है देश में, और जिस इंडिया गठबंधन ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम 6 महीने के अंदर देश के 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। जो अग्निवीर योजना आई है, अग्निपथ 4 साल के लिए, उसको कैंसिल किया जाएगा और पहले की तरह अस्थायी भर्ती होगी। हर घर में 200 यूनिट फ्री बिजली, गैस सिलेंडर का 500 रुपया दाम, पुरानी पेंशन योजना जिसको वाजपेयी जी की सरकार ने ख़त्म कर दिया था कर्मचारियों का, उसको बहाल किया जाएगा। जो डिग्रीधारी नौजवान हैं जो स्नातक किए हैं, उनको जब तक नौकरी नहीं लगती है साल में 1 लाख रुपया का वजीफा, और एक बुजुर्ग महिला को, घर की एक बुजुर्ग महिला को 1 लाख रुपया। राहुल गांधी की घोषणा है तो केंद्र प्रधानमंत्री का तौर पर चेहरा किनका रहेगा? बिल्कुल प्रधानमंत्री का चेहरा तय कर लिया जाएगा चुनाव के बाद। लेकिन ये जरूर कहेंगे कि यहाँ महागठबंधन की सरकार ने 17 महीने में जो किया, 5 लाख रोजगार दिया और जातीय गणना करा करके आरक्षण की सीमा 10% बढ़ाया, उसी को आधार पत्र बनाया गया है इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र में। हम ये जरूर कहेंगे बिहार में पूर्ण बहुमत की बात हो रही है, 40 सीट पर। बिल्कुल 40 की 40 सीट जीतेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार को बिहार से ताकत देंगे, और कोई भी दुनिया की ताकत इंडिया गठबंधन की सरकार बनने से नहीं रोक सकती है। बिहार ही नहीं, पूरे देश की जनता भारत का संविधान बचाना चाहती है, जिसको ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं भाजपा के लोग। ये संविधान पुराना पड़ गया है, अब इसकी जगह मनुस्मृति से देश चलाया जाएगा। संविधान के सवाल पर ये देश एकजुट है और ये चुनाव भी हो रहा है कि संविधान भारत में रहेगा कि नहीं रहेगा। ये बात तो हम ही नहीं बोल रहे हैं, बल्कि माननीय वित्त मंत्री हैं केंद्र सरकार में निर्मला सीतारमन जी, उनके पति डॉक्टर प्रभाकर ने भी कहा कि मोदी जी गलती से भी 2024 में प्रधानमंत्री हो गए, भाजपा की सरकार बन गई तो 2029 में चुनाव नहीं होगा। इसलिए पूरा देश संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, यहाँ की खेती रोजगार को बचाने के लिए, सामाजिक सद्भाव को बचाने के लिए एकजुट है, और इनका जाना तय है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और आपके माध्यम से भोजपुर में हम भोजपुर के मतदाताओं से अपील करते हैं कि वो 1 जून को अपना सारा काम धाम बंद करके, खेती का, दुकानदारी का, टेम्पू चलाने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं जो साथी, सब बंद करके इस चुनाव महापर्व में शामिल हो अपने संविधान को बचाने के लिए, और झंडा वाले 3 तारा छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से
अपने उम्मीदवार को जिताकर लोकसभा में भेजें, इतना वोट से जिताएं कि भारत में एक रिकॉर्ड बने। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। आप पहले तरारी विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रह चुके सुदामा प्रसाद आज MP का चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। लेकिन बात करेंगे चुनाव के बाद क्या है रिजल्ट, क्योंकि RK सिंह भी दावा से पीछे नहीं दिख रहे हैं। कांटे की टक्कर कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा है।